morning students. This third class, you open your English textbook. Sparkle, lesson number 6, Gandhiji's Dandi March. Today we are going to start Gandhiji Dandi March. आज हम गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में पढ़ेंगे. So I hope you listen me attentively. Kids means बच्चों. You must have heard the name of महात्मा गांधी. बच्चों, आपने must अवश्य ही heard सुना होगा the name of महात्मा गांधी. आपने अवश्य ही महात्मा गांधी का नाम सुना होगा. महात्मा गांधी was a great freedom fighter. Great means महान. Freedom means स्वतंत्रता. Fighter means सेनानी. महात्मा गांधी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे. His full name was मोहनदास करमचंद गांधी. उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. He was born on 2 October 1869. उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ. In year 2019 we are celebrating his 150th birth anniversary. अब कहता है कि सन 2019 के अंदर 2019 में हमने उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई थी, यानी कि उनका 150वां जन्म दिवस मनाया था. गांधी जी स्टार्टेड मैनी मूवमेंट्स अगेंस्ट द अनजस्ट लॉस मेड बाय ब्रिटिश टू एक्सप्लॉइट द इंडियन पीपल. गांधी जी स्टार्टेड मैनी मूवमेंट्स मीन्स आंदोलन. अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध. द अनजस्ट लॉ मीन्स नियम विरुद्ध. मेड बाय ब्रिटिश जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए. टू एक्सप्लॉइट द इंडियन पीपल और भारतीय लोगों का शोषण किया. कहते हैं गांधी जी के द्वारा एक बहुत सारे आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध बनाए गए नियमों के लिए शुरू किए गए थे. टू एक्सप्लॉइट द इंडियन पीपल जिसके कारण अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे थे. वन सच मूवमेंट इज कॉल्ड दांडी मार्च. इसी प्रकार के एक आंदोलन को दांडी मार्च कहा गया है. उनमें से एक आंदोलन था जिसका नाम था दांडी मार्च. और दांडी मार्च के बारे में अब हम पढ़ेंगे. इन दोज डेज, उन दिनों, दोज मीन्स उन दिनों, पीपल लिविंग अलोंग द वेस्ट कोस्टल एरिया यूज्ड टू मेक सॉल्ट देमसेल्व्स विद द सी वाटर. पीपल लिविंग, लोग रहते थे, अलोंग द वेस्ट कोस्टल एरिया, उस समुद्र तटीय किनारे के सहारे या समुद्र तट के किनारे पर रहते थे. यूज्ड टू मेक सॉल्ट देमसेल्व्स विद द सी वाटर, और समुद्र के पानी में से अपने लिए प्रयोग करने के लिए उसमें से सॉल्ट निकालते थे, यानी कि सॉल्ट बनाते अपने यूज करने के लिए समुद्र के पानी से. इन 1835 सन 1835 में ब्रिटिश imposed heavy tax on preparing salt in India. Imposed means वसूलना. Heavy tax, heavy means भारी, tax means कर. On preparing salt in India, preparing means तैयार करना. भारत में जो नमक तैयार किया जा रहा था उसके लिए अंग्रेज लोगों के द्वारा बड़ी भारी मात्रा में कर वसूला जा रहा था. द कॉस्ट ऑफ साल्ट हिक्ड, कहता है कि नमक की कीमत जो थी वो बहुत ही अधिक हो गई. क्या हो गई? अधिक हो गई नमक की कीमत. और पीपल वर अनेबल टू परचेज कॉस्टली साल्ट. अनेबल मीन्स अयोग्य होना, परचेज मीन्स खरीदना, कॉस्टली कीमती. कहता है कि गरीब लोग बहुत अधिक कीमती नमक खरीदने के अयोग्य हो गए, नहीं खरीद सकते थे. इन 1930 सन 1930 में गांधी जी मेड ए प्लान टू अपोज द अनफेयर एंड अनजस्ट लॉज बाय स्टार्टिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स. इन 1930 सन 1930 में गांधी जी मेड ए प्लान, गांधी जी ने एक योजना बनाई. टू अपोज द अनफेयर एंड अनजस्ट लॉज बाय स्टार्टिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट.
गांधी जी ने एक योजना बनाई कि जो लोगों के विरुद्ध अनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके विरुद्ध उन्होंने एक सिविल ओबीडियंस मूवमेंट, एक आंदोलन की शुरुआत की। He decided to make salt himself with sea water. Decided means निश्चय करना। उन्होंने निश्चय किया to make बनाने का, salt नमक, himself स्वयं with sea water समुद्र के पानी से स्वयं नमक बनाने का निश्चय गांधी जी ने किया। गांधी जी in those days lived in साबरमती आश्रम। उन दिनों गांधी जी साबरमती आश्रम के किनारे साबरमती आश्रम में रहते थे। द नियरेस्ट कोस्टल विलेज डांडी, और वहां पे एक नजदीक ही समुद्र तटीय क्षेत्र जो था, गांव था, उसका नाम था डांडी। इज अबाउट 384 किलोमीटर्स फ्रॉम साबरमती। कहता है कि वहां पे जब गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे तो उससे लगभग 384 किलोमीटर की दूरी पर साबरमती था। टू ब्रेक द साल्ट लॉ ए मार्च वाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम साबरमती टू डांडी। टू ब्रेक द साल्ट लॉ, उन्होंने नमक नियम तोड़ने के लिए ए मार्च एक यात्रा रखी। वाज ऑर्गेनाइज्ड संगठित की फ्रॉम साबरमती टू डांडी। डांडी से साबरमती के लिए इन नियमों को तोड़ने के लिए गांधी जी ने एक यात्रा ऑर्गेनाइज की। वो एक बड़े संगठन के साथ यात्रा पे निकल पड़े। ऑन 12 मार्च 1930 अर्ली इन द मॉर्निंग, और 12 मार्च 1923 को सुबह जल्दी गांधी जी एंड 70 अदर फॉलोअर्स लेफ्ट साबरमती आश्रम फॉर डांडी। गांधी जी और उनके दूसरे 70 अनुसरणकर्ता गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम से डांडी के लिए रवाना हो गए। दिस जर्नी इज कॉल्ड द डांडी मार्च। इस यात्रा को डांडी मार्च कहा जाता है। द जर्नी ऑफ 384 किलोमीटर्स वाज कंप्लीटेड इन 25 डेज। 384 किलोमीटर की जो यात्रा थी उसे उनके द्वारा 25 डेज में, 25 दिन में कंप्लीट किया गया, उसे पूरा किया। एज द मार्च कंटिन्यूड मोर एंड मोर पीपल ज्वाइंड देम। जैसे ये यात्रा लगातार चलती रही कि जैसे जैसे आगे चलते गए, मोर एंड मोर पीपल ज्वाइंड देम, अधिक से अधिक लोग इस यात्रा में जुड़ते गए। द मार्च वाज पीसफुल एंड नॉन वायलेंट, और जो ये यात्रा थी ये बिल्कुल शांतिपूर्वक थी, एंड नॉन वायलेंट, और इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई। द मार्च अराइव्ड एट सीशोर ऑफ डांडी ऑन 6 अप्रैल 1930। द मार्च अराइव्ड मीन्स पहुंचना, एट सीशोर ऑफ डांडी कहता है डांडी के समुद्र के किनारे यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को पहुंची। गांधी जी कलेक्टेड सम सी वाटर, गांधी जी ने कुछ समुद्र का पानी इकट्ठा किया, एंड मेड सॉल्ट, और नमक बनाया। द सॉल्ट बिकेम द सिंबल ऑफ इंडियंस मोटिवेशन टू फ्रीडम। द सॉल्ट बिकेम्स द सिंबल ऑफ, सिंबल मीन्स प्रतीक है, इंडियंस मोटिवेशन भारतीयों के प्रेरणा का, टू फ्रीडम स्वतंत्रता। कहता है यह नमक भारतीयों को की स्वतंत्रता को दिलवाने का सबसे बड़ा प्रेरणादायक प्रतीक रहा है। द सेम डे द सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन थ्रू आउट इंडिया एट लीस्ट बाई 5 मिलियन पीपल। उसी दिन भारत के अंदर नमक तोड़ो कानून लागू कर दिया गया, एट लीस्ट बाई 5 मिलियन पीपल, लगभग 5 मिलियन लोगों के द्वारा नमक तोड़ो कानून लागू कर दिया गया। द डांडी मार्च रिसीव्ड वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी। डांडी मार्च, डांडी यात्रा जो है उसकी पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में, वर्ल्ड वाइड, यहाँ तक कि पूरे विश्व के अंदर इसका प्रचार हो गया। पब्लिसिटी मीन्स प्रचार होना। लेटर ब्रिटिश गवर्नमेंट परमिटेड द पीपल टू मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर फॉर देयर पर्सनल यूज। इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार के द्वारा व्यक्तियों को, हर व्यक्ति को
अपने व्यक्तिगत रूप से प्रयोग के लिए नमक बनाने की अनुमति उनके द्वारा दे दी गई। 10 इस प्रकार से गांधी जी वोन द बैटल अगेंस्ट द पावरफुल ब्रिटिश एम्पायर। गांधी जी अपने इस युद्ध क्षेत्र में जीत गए और किसके विरुद्ध? पावरफुल ब्रिटिश एम्पायर, वो शक्तिशाली अंग्रेज शासक जो कि वहां कानून बनाते थे और अपना राज चलाते थे, उनके विरुद्ध गांधी जी इसमें सफल हो जाते हैं। असाइनमेंट आपको इस